जय माता दी, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। प्राण प्रतिष्ठा के जो वीडियो आप देख रहे हैं तो ये उसका आगे का पार्ट है। और बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं फ्रेंड्स कि हमने लड्डू गोपाल लेकर आए थे और हमने उनकी पूजा शुरू कर दी, प्राण प्रतिष्ठा नहीं की थी, तो क्या हम प्राण प्रतिष्ठा अब कर सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने सेवा चालू कर दी है तो आपको आपके जो प्रेम और जो भाव है आपका, उससे प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। एक बार सेवा चालू हो जाती है तो फिर प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं। आपके भाव से, आपकी सेवा से प्रतिष्ठित हो जाते हैं भगवान। आप सभी देवी देवताओं की भी प्राण प्रतिष्ठा एक साथ कर सकते हैं। और अगर आपने पहले ही सब ला के रख लिए या एक एक करके लाए हैं और आप काफ़ी दिनों से पूजा कर रहे हैं तो आपको प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों कि आप सुबह आरती करते हैं, भोग देते हैं, शाम को आरती करते हैं, तो आपका जो नियम बना हुआ है वो चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये आपके सवालों का जवाब था। बहुत लोग पूछते हैं ये चीज़। और अब आप देख सकते हैं कि हमने भगवान जी को फूलों में रखा था। अब हम भगवान जी को फूलों में से निकालेंगे और आगे का जो प्रोसीजर है वो आप देखिए। फिर हम किस में रखते हैं, तो हमने पहले अन्न में रखा था, फिर फलों में रखा था, अब फूलों में रखा है। और हम ये सब, मैंने आपको बताया था, अनाज भी हम दान कर देंगे, फलों को भी प्रसाद में बांटेंगे। और ये जो फूल हैं इनका मैं तोरण बनाकर दरवाजे पर लगाऊंगी, इनको मैं ऐसे ही विसर्जित नहीं करूंगी। जो तुलसा जी के पत्ते हैं इनको छाया में सुखा लेंगे, प्रसाद रूप में ये काम आ जाएंगे। ये सूख भी जाएंगे तब भी मेरे लाडले कन्हैया को भोग में भी काम आएंगे और हम अपनी चाय में भी डाल सकते हैं। तो ये सब प्रसाद रूप है। आप जो भी ये काम करेंगे तो उसमें सावधानी पूर्वक करें। बाल गोपाल की आंखों की पट्टी नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि जैसे बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहता है वैसे ही ये प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो प्राण प्रतिष्ठा में यही होता है कि जैसे बच्चा गर्भ में रहता है तो वो सब तरह अन्न खाता है और माँ से जुड़ा रहता है, जो माँ खाती है, तो वैसे ही हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो हमारे बाल गोपाल इसमें इस तरह से हैं। और आप ये प्रक्रिया एक दिन में भी कर सकते हैं। 2 चीज़ों में रखिए, 3 चीज़ों में रखिए, 5 में रखिए, 7 में रखिए। तो इस तरह से आप एक दिन में भी कर सकते हैं 2-2 घंटे रखकर। और आप चाहें तो 5 दिन और 7 दिन का प्रोग्राम चला सकते हैं, क्योंकि 5 और 7 दिन तक संकल्प में बहुत नियम से रहना होता है। तो आप एक दिन में ही कर लें। जन्माष्टमी में अगर आप ला रहे हैं तो आप दिन में रख दीजिए और रात को 12 बजे इनका जन्म करा दीजिए, या मतलब इनको पंचामृत से स्नान करा दीजिए और आपकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। लेकिन आप ले आए हैं और पूजा डेली कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है अब दोबारा से प्राण प्रतिष्ठा करने की। आप देखेंगे आपके सेवा और भाव से उनमें चमक आने लगेगी। आपको वो कभी इधर से मुस्कुराते हुए दिखेंगे, कभी इधर से। आप जितनी तरह की छवि देखेंगे आपको उनमें वही दिखाई देगी। जैसे बच्चा माँ के पेट में रहता है तो माँ जैसा सोचती है, जैसा माँ करती है, वैसा ही बच्चे में आदत आती हैं। तो हम जब प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं, भगवान से हम जैसा भाव रखते हैं, प्रभु हमें वैसे ही दिखाई देते हैं। तो आज मैं भगवान जी को मेवाओं में रख रही हूँ। नीचे मूंगफली रखी हैं, मखाने हैं, काजू बादाम किशमिश जो भी आपके पास हो। और ये ना हो तो आप चीनी में रख सकते हैं, मिश्री में रख सकते हैं और सब्जियों में भी रख सकते हैं। तो ये मैं इस तरह से रख रही हूँ क्योंकि मुझे ये सब प्रसाद बांटना था प्राण प्रतिष्ठा का। एक तरह से ये दान और भंडारा टाइप हो जाता है, जो भी कहें आप, मतलब ये प्रसाद बट जाएगा। तो इस तरह से मैं ये रख रही हूँ। और उसके बाद में फिर हमारा होगा प्राण प्रतिष्ठा का। जब हम इसमें से निकालेंगे तो स्नान होगा पंचामृत से और श्रृंगार होगा। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, भगवान का स्नान और भगवान का श्रृंगार। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारी ये पूजा चलेगी तब तक मैंने आपको बताया था गीता का पाठ और मंत्रों के जप। तो 1.25 लाख मंत्रों के जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप अगर दिन में 5 बार भी 11 माला करते हैं तो भी हो जाता है। और आप उसको डिवाइड कर सकते हैं कि कितनी माला आप किस टाइम कितनी बार कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, हम एकादशी, पूर्णमासी, जन्माष्टमी, ये खास दिन में हम पंचामृत से भी स्नान कर सकते हैं। ऐसे ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है हमारे अपने भाव रखते हैं हम प्रभु से। तो क्योंकि मैंने बताया था, पहले की वीडियो आप देखेंगे उसमें सब कुछ, तो उसमें जो बता रखा है। तो प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति का हम तभी पूजा करते हैं जब हम
हमें बहुत सारी क्रियाओं से गुजरना होता है। लेकिन मंदिरों में क्या होता है, भगवान जी एक जगह ही रखे रहते हैं। हम लड्डू गोपाल को कहीं जाते हैं तो अपने साथ ले जाते हैं, या कभी कहीं ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हैं तो किसी को सेवा के लिए भी दे जाते हैं। तो हमारे ये चल विग्रह होते हैं, हमारी जो प्रतिमाएं होती हैं चल विग्रह होते हैं भगवान। तो हम इनको प्राण प्रतिष्ठा करके एक जगह मंदिर में तो रख नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा विधि विधान की ज़रूरत नहीं होती है। जो एक बार मकान बना लिया फिर उसमें हमेशा वहीं रहना है, भगवान को कहीं लेके ही नहीं जाना है, तो आप किसी बड़े ब्राह्मण विद्वानों को बुलाकर प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अपने भगवान को, लड्डू गोपाल को कहीं ले भी जाते हैं अपने साथ में, तो हमें इसी तरह से तरीके से हम कर सकते हैं। उसमें हमें कहीं भी अपने भगवान को ले जा सकते हैं, कोई बंधन नहीं होता है। बस भगवान से प्रार्थना करेंगे, कान्हा जी अपना प्रेम और आशीर्वाद हम पर बनाए रखें, इस प्राण प्रतिष्ठा को सफल बनाएं। बहुत आराम और प्रेम भाव के साथ करेंगे हम अपने ये काम। और इस दिन लड्डू गोपाल को जब हम लाते हैं ना, उसी दिन हमें भगवान का जन्मदिन मनाना चाहिए, अगर मनाते हैं तो। नहीं तो आप कुछ भी मीठा बनाकर भोग लगा दीजिए और पंचामृत से स्नान करा दीजिए। तो ये आपके अपने भाव हैं। भगवान ये नहीं कहते हैं, मैं पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, भगवान नहीं कहते हैं कि आपको मेरी पूजा किस तरह से करनी है। आपके अपने भाव हैं, आप जैसा चाहें। अब ये देखिए, भिल्ली तो सिर्फ बेर चक चक के भगवान को से मिल पाई और दर्शन हो पाए। तो ये आपके अपने भाव हैं, बस आपका भाव सच्चा होना चाहिए, आपका प्रेम सच्चा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम जो भी पूजा करते हैं रोज़, उसमें सबसे पहले आचमन करते हैं, कलश पूजन करते हैं, दीप पूजन करते हैं, नवग्रह पूजन करते हैं और मंत्रों के जाप करते रहते हैं, गीता का पाठ करते हैं। इस तरह से हमारे ये कार्यक्रम चल रहा है। आप सब इसके साझीदार हैं। तो वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। टिल देन बाय बाय। जय माता दी।